अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। बहुत सारे लोग जीवन के अंदर बहुत कुछ बातें एबव नॉर्मल सोच, सामान्य सोच तो सभी व्यक्तियों की होती है संजोगों के अधीन, मैं मना नहीं करता, मगर ज्यादा मत सोचो। आपके सोच से संजोग परिवर्तन नहीं होंगे। और आप कहते हैं कि मेरे सोचने से बुरा होता है, वो बुरा नहीं और अच्छा होगा, ये समझने की गलती मत करना। समझ में आया? क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला है, अच्छा या बुरा, वो सब सुनिश्चित है। क्या है? सुनिश्चित है। आप सोचो या ना सोचो, कोई फर्क नहीं होगा। आपको जो भी कुछ सोचना है, समझना है, वो सार निकाल के नेक्स्ट बर्थ के लिए, ये बर्थ के लिए नहीं है। अगर ये बर्थ में अनुभूति करना है तो जो भाग व्यतीत हो रहा है, जो भाग एग्जॉस्ट हो रहा है, जो भाग खत्म हो रहा है, उसके साथ अटैचमेंट छोड़ दो। इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। किसी के जीवन में कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र शक्ति से, कुदरती कानून से ऊपर जाके अपने संजोगों को बदल नहीं सके। और इसीलिए ये सब्जेक्ट तो एज अ थिंकर पर्सन होना ही नहीं चाहिए कि मैं कुछ बदलने के लिए सोच रहा हूं। नहीं, कई लोगों को ऐसा लगता है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। फिर तनाव आ जाता है। अगर मैं बदल सकता हूं, ये सोच रहेगी, और फिर अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो तनाव आपको ही रहेगा कि इतना प्रयत्न करने के बाद भी क्यों नहीं होता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। इतने सारे समर्थ पुरुष भगवान श्री राम, उन्होंने रावण को बहुत समझाने की कोशिश किया, फिर वो समझ भी नहीं पाए और समझा भी। इतने सारे वासुदेव नारायण श्री कृष्ण भगवान इतने समर्थ होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी और परिचित होते हुए भी दुर्योधन को समझा, तो उसके लिए क्या करेंगे? वो कोई समर्थ नहीं थे, ऐसा तो प्रश्न नहीं है ना। मगर जब कर्म का हिसाब ही ऐसा है, आपकी सोच कहाँ काम में आएगी बताइए। कई लोग कहते हैं कि ये हम जीवन जीते हैं तो सोच सोच कर जीते हैं, या तो सोच समझ कर जीते हैं, मगर ये सही नहीं है। किसी का भी जीवन अपने सोच के मुताबिक नहीं होता है, अपने हिसाबों के मुताबिक होता है। और हिसाब क्या निकलेगा वो तो हम सोच कह सकते हैं, जब आएगा तब मालूम होगा। कैसे मालूम होगा? तो जीवन सोच के हिसाब से नहीं, हिसाब के, कर्म के हिसाब के अधीन है। और इसीलिए ज्यादा कोई भी सब्जेक्ट पे, संसार के कोई भी सब्जेक्ट पे ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और रास्ता निकलना है तो निकल जाएगा, नहीं निकलना है तो नहीं निकलेगा। आपके प्रयास से नहीं निकला है या आपके प्रयास से निकला है, ये दोनों ही मान्यता गलत है। आपका काम एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यवहार के रूप में,
या तो एक रिलेटिव सत्य के रूप में, जो कुछ अच्छा लगे वो करते जाओ। हो सकता है सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, मगर क्या मिलने वाला है वो आपके हिसाब से बाहर नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, ताकि फिर ऐसा नहीं लगे प्रेशर कि मैंने ऐसा किया है तो ऐसा हो सकता था, ऐसा किया तो ऐसा हो। ये सब बातें भ्रांति है, यही इल्यूजन है। जो होना था वही हुआ है, और हम तो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में है, निमित्त के रूप में है। और इतना सारा वेट निमित्त के ऊपर क्यों देते हो, जब निमित्त खुद ही एक इंस्ट्रूमेंट है और प्लेयर है, और प्लेयर के ऊपर क्यों इतना दबाव? क्यों? प्लेयर खुद प्रोग्राम से चलता है, और प्रोग्राम प्रीवियस बर्थ का है। प्लेयर क्या कर सकता है बताइए मेरे? किसी का भी प्लेयर क्या कर सकता है? तो अपनी सोच को, अपने विजन को और एडवांस करो, और ये करो कि जो हो रहा है जीवन में, मैं उनको कैसे विदाउट राग द्वेष, विदाउट प्रेशर या तनाव, मैं उनको हिसाब के रूप में स्वीकार कर सकूं। हिसाब यानी फिर अच्छा बुरा नहीं, जो भी है मेरा, और वो हिसाब खत्म हो रहा है या तो खत्म हो गया है। That's it. तनाव क्यों? हम अपने जीवन में ये नहीं समझ सकते हैं कि ये जीवन शुरू नहीं हुआ है, खत्म हो रहा है, और खत्म हो रहा है उसके साथ साथ एक एक अवस्थाएं भी खत्म हो रही है। शारीरिक बल, मानसिक बल, वाणी की ताकत, मनोबल कहो, ये सब कुछ रिड्यूस होगा, जो रिलेटिव सत्य है। और संपत्ति कम या ज्यादा होती है, हो सकता है उम्र के मुताबिक, कभी बड़ी उम्र में भी पैसा मिलता है, छोटी उम्र में नहीं मिलता है, हो सकता है। मगर एक बात तो सत्य है, कभी भी मिले, छोटी उम्र में मिले, आप उसको रेंज ज्यादा मिलती है यूज करने की, और अगर बड़ी उम्र में मिलेंगी तो आपको यूज करने की रेंज कम मिलेगी। अगर 70 ईयर्स को आपको मिला 5 करोड़ रुपया, क्या करोगे बताइए मेरे को? यूज करने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना आपके पास। अभी 5 स्टार होटल में गए, 5,000 रुपए की डिश वहां प्राइस है, मगर आप तो रोटी चावल भी नहीं खा सकते, दांत ही नहीं है, फिर क्या करोगे? अभी क्या करोगे? तो क्या करेंगे? मैंने तो ऐसा इंसान देखे, अमेरिका में भी देखा है, बोला मेरे को स्वामी जी फ्लाइट में डर लगता है। जाता हूँ, कंपलसरी होता है तो ज्यादातर तो बाय रोड में प्रयास करता हूँ। तो ऐसे भी लोग होते हैं, क्या करें? सबका अपना अपना एक अपनी अपनी प्रकृति लेकर आए। तो मैं तो दुनिया में यही वैरायटीज देख रहा हूँ, अलग अलग प्रकार की प्रकृति, और ये भी एक वैरायटीज ही है, और कुछ नई बात नहीं है। मतलब आप सब है वैरायटी, तो ये वैरायटीज नहीं है, ऐसा नहीं, वैरायटीज ही है सब। हम नहीं है, हम देखते हैं कि हम इस प्लेयर के माध्यम से क्या क्या व्यक्त हो रहा है, और जो व्यक्त हो रहा है वो प्लेयर का नहीं है। यस और नो? आप समझे? प्लेयर का काम तो प्ले करना है, मालिकी करना नहीं है, मगर अपना रॉन्ग बिलीफ और ईगो मालिकी करता है कि मैंने किया। बस यही अज्ञानता है। तो ये विज्ञान इतना क्लियर है कि कोई भी प्रकार के कंफ्यूजन आपके माइंड में रहेंगे ही नहीं। इतना मैंने इसीलिए कहा, मैं विज्ञान मेरे मुखारबिंद से निकला है, इसीलिए उसको मैं प्रशंसा नहीं करता हूँ। ये तो कुदरत का विज्ञान है, मैं तो स्पीकर हूँ, मगर इतना सटीक, शार्प
और परफेक्ट और सैद्धांतिक विज्ञान निकल रहा है कि दुनिया में कोई इसको डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये विज्ञान नेचुरल है। क्या है? आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो सुना हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, उसमें से याद करके मैं बता रहा हूं, तो वो नेचुरल, वो आर्टिफिशियल है, बेस है उसके पीछे। यहाँ बेस नहीं है, यहाँ विजन है, डेवलपमेंट का विजन है, उसके माध्यम से ये निकल रहा है। तो पुस्तकों का रेफरेंस या सुना हुआ रेफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल हो सकते हैं पढ़ा हुआ सुना हुआ, मगर विज्ञान सुना हुआ पढ़ा हुआ नहीं है। तो ये, और इसीलिए कहता हूं कि आपके अंदर ज्यादा उसकी इंटरेस्ट और वैल्यू बढ़े, इसीलिए कि कुछ भी हो जाए जीवन में, मगर ये विज्ञान को कभी छोड़ना मत। और इसकी वैल्यू भले अनुभव में आए या न आए या कम ज्यादा आए, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं करना। भले अनुभव में आए या न आए, कम ज्यादा आए, वैल्यू कम नहीं करना, क्योंकि यही विज्ञान है जो कुदरत का विज्ञान है। और अंत में हमको अगर मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है, तो ये नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में ये ही विज्ञान आपको काम में आएगा, क्योंकि विज्ञान था, है और रहेगा, और ये किसी व्यक्ति का नहीं है। आप समझे? तो इसीलिए विज्ञान की कभी वैल्यू अपनी दृष्टि में कम नहीं करना, कभी भी नहीं करना, और हो सके इतना इस जीवन के अंदर ही इसको आत्मसात करने की, अनुभव करने की जो प्रक्रिया है, इसको आगे बढ़ाए रखना। हो सकता है कभी परिस्थिति सही हो या न भी हो, मगर विज्ञान के उपयोग में कमी न आए, उसकी तो जागृति जितनी हो सके इतनी कम है। क्योंकि विज्ञान तो दृष्टि का विषय है, अवस्था का विषय नहीं है। अवस्था तो हो सकता है, अप्स एंड डाउन आ सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हो सकता है। किसी की भी आत्मविश्वास कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हमको पूरा विश्वास होना चाहिए हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। विश्वास होना चाहिए। संयोग तो आते जाते रहेंगे, हम परमानेंट हैं, संयोग परमानेंट नहीं है, शरीर परमानेंट नहीं है, संबंध, सत्ता, संपत्ति परमानेंट नहीं है, मगर हम परमानेंट हैं। और हमारा ज्ञान दर्शन अनुभूति के रूप में परमानेंट की तरफ हमको आगे ले जाने वाला होना चाहिए। That's it. 2/3 जब जीवन बाकी रहता है, तब अगले जीवन का बीज वो पड़ जाता है। वो रूल्स क्या है और किस का रूल्स के मुताबिक ये होता है? ये तो कुदरत का कानून है, किसी व्यक्ति का कानून थोड़ा है। जब आपका जीवन का 2/3 हिस्सा खत्म हो जाता है, जैसे आपकी उम्र 90 साल की है, और अगर आपकी आयुष्य 60 साल की खत्म हो गई, तो नेक्स्ट बर्थ का पहला बंद पड़ता है कि आपका नेक्स्ट बर्थ कैसा आएगा। अभी 30 साल बाकी रहा, इसमें से और 20 साल खत्म हो जाएंगे, यानी 80 साल खत्म हो जाएंगे, तो रिवाइज बंद पड़ेगा। क्या बताया? अपग्रेड, रिवाइज होगा। इसके बाद 10 साल के अंदर बाकी रहा तो 7 साल खत्म हो जाएंगे, तो तीसरा रिवाइज होगा। तो अपने कर्मों के हिसाब से रिवाइज होता है। हाँ, मतलब आपके नेक्स्ट बर्थ की डिजाइन क्या होती है? चेंज होती है अपने भाव के हिसाब से। यस, समझ में आया ना? आप बिजनेस करते हैं तो पहले मालूम होता है कि पहले साल में क्या होता है, फिर 5 साल के बाद मालूम हुआ कि पिक्चर बदल गया, फिर 10 साल के बाद और बदल जाता है, 15 साल के बाद और बदल जाता है, होता है ना? अपने को तो मालूम नहीं पड़ता है वो क्या वो अपना बीज पड़ गया। वो अपने को मालूम पड़े या न पड़े, कुदरत वो आपके नेक्स्ट बर्थ की डिजाइन तैयार कर देती है, क्योंकि रिजल्ट इसको देना है।
हमको तो रिजल्ट लेना है, देना नहीं है। आप समझे? तो उनको देखना है क्या करना है। आप समझे ना? हम तो एग्जाम्पल देते रहेंगे तो आपकी नेक्स्ट लाइफ का ऑपरेशन होता रहेगा, प्लस माइनस। स्वामी जी, दूसरा सवाल है, कभी कभी आप बोलते हैं, अभी अपने एग्जाम्पल दिए 80 साल की जिंदगी है, 60 साल निकल गया, 30 साल कुदरत को ही निकालना है, सब कुदरत को हवा पानी कोहरा सब देना है। मगर समाज में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि 30 साल बाकी है और कितना बाकी है? अगर फैमिली की पोजीशन ऐसी आ जाती है तो पूरा फैमिली 5 आदमी 6 आदमी सुसाइड कर लेते हैं और वो इलाके में 2-3 साल तक सदमा रहते हैं पूरे इलाके में। ऐसा कैसा कर्म होता है, कैसा भोगना पड़ता है? क्या करेंगे? सभी व्यक्तियों का जो पाप का उदय है, तो सामूहिक कर्म का उदय होता है। घर में ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति, घर में 5 व्यक्ति एक ही व्यक्ति को एक ही मत से जला देते हैं तो सामूहिक नहीं हुआ। सिग्नेचर सबकी हुई ना, एक्शन किसी ने भी किया है मगर सिग्नेचर है ना। दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द साइन। यस, कोर्ट में साइन चलती है। क्या चलती है? कोर्ट में आपने क्या किया वो नहीं चलती है। साइंस में यू आर रिस्पॉन्सिबल। एक काम के लिए जिसने साइन किया है वो सब क्या है? जिम्मेदार है, वो तो रहेगा ना। तो करण से करावन का पाप ज्यादा है सर? तीनों का है, सबका अपना अपना होता है। करना, करवाना और अनुमोदन करना, तीनों का हिस्सा है। करने वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट सफरिंग है, करवाने वाले का सफरिंग 2%। अनुमोदन करने वाले हजारों व्यक्तियों को सपोर्ट करती है। ये आपको नहीं समझ में आएगा कैलकुलेशन। दिमाग के बाहर की बात है आपकी। अनुमोदन करने का मतलब so many people they are accept it now, okay, अच्छा। आप जैसे बड़े व्यक्ति है, आप कहेंगे नहीं ये जो किया वो सही किया है। आपने किया नहीं है, करवाया भी नहीं है। सबकी इम्पैक्ट क्या होती है? अलग अलग। हम तो हमारी सोच छोटी है ना, तो समझ में नहीं आता है। तो स्वामी जी समझ लो ऐसा कोई हमने भाव कर दिया है, कोई प्रसंग के अनुरूप, समझ लो हिंदू मुस्लिम का हो जाता है, कम्युनिटी हो जाता है, हमारा भाव वो समय इतना तीव्र हो गया, इतने आदमी को तो खत्म कर ही देना चाहिए। और वो भाव के बाद तुम्हें 1-2 मिनट में अगर पछतावा होता है तो उससे फर्का कितना पड़ता है? वो तो क्या करेंगे, वो तो हो गया है, चेंज भी हो गया, कोई बात नहीं। इसमें क्या है? ये तो विचार आ गए संजोग के आदि, और फिर आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया, और क्या। तनाव नहीं लेने का। देखो एक बात सब सुन लो, जिंदगी में ये बात मत सोचो कि क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं वही सोचो बस। जो हो गया है उसमें मेरे जीवन में उस इफेक्ट क्या आएगी वो सोचने की जरूरत नहीं, मगर आज मैं क्या कर सकता हूँ इतना तो सोचो। वो लोड लेने की जरूरत नहीं कि 70 ईयर्स तक मैंने क्या किया है, आज मैं क्या कर सकता हूँ वो करो। 70 साल का लोड लेके आज भी नहीं जी सकोगे, बोलते नहीं, बराबर, वाह वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो फिर